वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा जिहाद के पक्ष में कांग्रेस के सांसद, घृणा फैलाने वाले लोग कांग्रेस के साथ। जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे। गिरिराज को इमरान मसूद का जवाब, बोले देश के खिलाफ नहीं जिहाद, नफरत नहीं संघर्ष का प्रतीक। जिहाद देश के लिए होता है, जो भी यहां रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद को समझिए। मदनी के बयान पर संबित पात्रा का पलटवार, कहा मदनी की लाइन पर चल रही कांग्रेस, मदनी को कहते हैं कांग्रेस वो करती है। जो मदनी साहब कह रहे हैं उसी लाइन में कांग्रेस पार्टी चल रही है। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते दिखे मदनी, जिहाद फैलाने वाले बयान पर मदनी साधी चुप्पी। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे सर आपकी जो राय है। जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख महमूद मदनी का बयान, कहा सभी को जिहाद सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। महमूद मदनी के बयान को लेकर मचा सियासी घमासान। मदनी के बयान पर गिरिराज सिंह का बयान आया सामने। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि ये बयान कहीं से भी स्वीकार्य नहीं। ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। देवी देवताओं पर टिप्पणी से भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस को हिंदू धर्म से नफरत, सनातन विरोधी है सोच। हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हिंदू और सनातन की आस्था का अपमान कांग्रेस की आदत है। तो वही तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी पर भड़की बीजेपी। हैदराबाद में सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं पर दिया था विवादित बयान, कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच की थी टिप्पणी। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से बहस जारी। सोशल मीडिया, एआई और फेक न्यूज पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल। सदन में पप्पू यादव के सवाल पर बोले अश्विनी वैष्णव, एआई और फेक न्यूज पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। संचार ऐप पर बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया, बहुत सारे फ्रॉड कनेक्शन कटे, ऐप इस्तेमाल करना फोन मालिक का हक है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भी नहीं हुआ हंगामा, सदन के तीसरे दिन सुचारू रूप से शुरू हुई कार्रवाई। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, बोले कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, अकबर रोड जैसे नाम संस्कृति के खिलाफ है। हमारी सभ्यता को मिटाने की अनवरत कोशिश की। दिल्ली की सड़कों पर, तमाम जगहों पर मुगल सम्राटों और ब्रिटिश वायसराय के नाम पर ये सड़कों के नाम है। बीजेपी सांसद दर्शन चौधरी का बयान, बोले विपक्ष जनता से कर रहा धोखा, सदन में होगी वंदे मातरम पर चर्चा। देश की जनता के साथ ये इस प्रकार का कृत्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। विपक्ष ही नहीं, सरकार से भी संसद में उठे जनता के सरोकार के मुद्दे, संसद की कार्यवाही जारी। जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हैं। राज्यसभा में बोले धर्मेंद्र प्रधान, अटल इनोवेशन मिशन और समग्र शिक्षा पर तेजी से हो रहा काम, तमिलनाडु केरल को फंड जारी किया गया।
राज्यसभा में बोली स्वाति मालीवाल, कहा ड्रग्स की वजह से जल रहा पंजाब, हम नशे की लत पर काम करने की जरूरत है। शशांक मणि त्रिपाठी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा एसआईआर पर चर्चा इतना आसान नहीं, अब इलेक्ट्रोल पर होगी चर्चा। एसआईआर पे चर्चा इतना आसान नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी डिपार्टमेंटल कमीशन नहीं है। कुत्ते पर विशेषाधिकार नोटिस के सवाल पर बोली कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, आएगा तो दूंगी जवाब। रेणुका चौधरी पर बीजेपी का तंज, सुधांशु त्रिवेदी बोले संसद की गरिमा खत्म कर रही कांग्रेस। देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। बंगाल के सांसदों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, पीएम ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। बिहार विधानसभा में नीतीश नेता सदन, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष घोषित, शीतकालीन सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण। उधर दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी का दबदबा, 12 में से 7 वार्ड जीते, आप को 3, कांग्रेस को फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 वार्ड जीता। सचदेवा बोले रिकाउंटिंग में सब पारदर्शी, आप हार का ठीकरा फोड़ रही। उस पे जीते उस पे क्या कहेंगे, वहां पे भी फेरबदल हुआ है, वो विलाप करने की उनकी आदत है। ईवीएम चोरी पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा ईवीएम से चुनावों में नहीं किया जा रहा सकता हेरफेर, मैं ईवीएम चोरी में विश्वास नहीं करता। वैष्णो देवी एमबीबीएस विवाद पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, नीट में चलेगी सिर्फ मेरिट, धर्म आधारित सीटें चाहिए तो ग्रांट छोड़े। देश के 8 राज्यों में राजभवन बने लोक भवन, केंद्र सरकार के आदेश के बाद तेलंगाना राजभवन का नाम बदला। उधर दिल्ली ब्लास्ट केस का आरोपी जसीर बिलाल की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने बढ़ाई 7 दिनों के रिमांड। अल-फलाह के पूर्व नर्सिंग स्टाफ का दावा, अस्पताल में रोजाना बनती थी 100 से 150 फर्जी फाइलें। अल-फलाह की पूर्व नर्सिंग स्टाफ का खुलासा, फर्जीवाड़ा न करने वालों को मिलती थी सजा, हिंदू कर्मचारियों से होता था भेदभाव। पूर्व नर्सिंग स्टाफ का दावा, नाइट ड्यूटी में स्टाफ डॉक्टर करते थे पाक की तारीफ, लगाते थे पाक समर्थित नारे। आतंकी उमर के काम को लेकर मिली जानकारी, अल-फलाह के इमरजेंसी वार्ड में थी ड्यूटी। रिपब्लिक भारत पर पूर्व स्टाफ का खुलासा, अल-फलाह में आतंकी उमर की मौत पर मनाया गया था शोक। बरेली में जारी बुलडोजर एक्शन, हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर के करीबियों पर कार्रवाई हुई। बरेली में 2 बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे मैरिज हॉल्स, 2 सपा नेताओं के हैं मैरिज हॉल। भारत दौरे से पहले पुतिन की सुरक्षा में 5 लेयर का सीक्रेट कवर, ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग और स्नाइपर तैनात। 50 से ज्यादा रूसी अधिकारी भारत पहले ही पहुंचे, पुतिन की सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड में एनएसजी, एसपीजी, रॉ और आईबी। पुतिन का होटल पूरी तरह सैनिटाइज, रूसी टीम ने सभी संभावित लोकेशंस चेक किए, ओरस सेनात कार भारत पहुंची। चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत की हत्या से पहले का वीडियो आया सामने, इंद्रप्रीत के साथ सफेद रंग के कपड़ों में दिखा युवक, चंडीगढ़ पुलिस युवक की तलाश में जुटी। इंद्रप्रीत हत्या में इस्तेमाल कार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने पंचकुला से किया बरामद। दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटी को बम की धमकी, मेल के जरिए दिया गया थ्रेड, बस बम स्क्वाड ने जांच की। गुवाहाटी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, बराक नदी से 6 किलो हेरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। उधर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बोरीवली में 2 ड्रग सप्लायरों को किया अरेस्ट, 50 लाख की हेरोइन, 5 लाख नगद बरामद। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख की ड्रग्स बरामद की गई, 523 केजी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कानपुर में बीएलओ के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज, युवक की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के उन्नाव में दुकान में कफ के सिरप के नाम पर बिक्री हुई, अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। मथुरा में शौर्य यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, वीएचपी और बजरंग दल ने शहर में लगाई होर्डिंग्स, वीएचपी ने कहा अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। रीवा में कांग्रेस के युवा नेता बेचते दिखे नशीला पदार्थ, वीडियो आया सामने, पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया।
वाराणसी के बीएचयू में देर रात भारी बवाल, सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच झड़प हुई। बीएचयू के गुस्साए छात्रों ने किया पथराव और तोड़फोड़, कई छात्र घायल हुए, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। उधर सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में 4 रेस्टोरेंट पर एक्शन हुआ। खाद्य विभाग ने फूड क्वालिटी सैंपल लिए, सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव, समाधान दिवस के पहले ही हो चुकी थी शिकायत। जयपुर में थार का कहर, हिट एंड रन में युवक की मौत, युवती घायल, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी, हादसे में चालक की हुई मौत, राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। उधर शाहजहांपुर में सत्संग से लौट रही बस पलटी, 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। राजौरी में भी दर्दनाक हादसा हुआ, कैब कंक्रीट क्रैश बैरियर से टकराई, 2 की मौत, 3 घायल। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, लूट के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से नकदी, तमंचा, कारतूस और कार बरामद की गई। नोएडा के स्कूल में नशे में धुत युवक ने बीएलओ से की अभद्रता, वीडियो में धमकी देता नजर आया युवक। रायबरेली में शादी में हर्ष फायरिंग हुई, युवक डांस करते दिखा, पुलिस जांच में जुटी। एटा में करंट लगने से महिला की हुई मौत, घर में मचा कोहराम। सीतामढ़ी में 8वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन, जलाया गया टायर। उधर जबलपुर में मिठाई के पैसे मांगने पर बदमाशों ने दुकानदार पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। पुणे में नशे के धुत ड्राइवर टायर निकालने के बाद भी दौड़ाता रहा कार, पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव में केस दर्ज किया है। कानपुर में युवक का मर्डर हो गया, हाथ बांधकर बोरी से मुंह ढका गया, सिर कुचलकर हत्या हुई, नदी किनारे शव बरामद। अलीगढ़ में डीजे पर लहराई गई पिस्टल, मयंक नाम के युवक ने की फायरिंग, वीडियो सामने आया। हमीरपुर में सिपाही आशीष पर भीड़ का हमला, हाथ पैर बांधकर किया गया जानलेवा वार, गंभीर हालत में पुलिस ने कानपुर रेफर किया। सीतापुर में पति की मौत के बाद महिला से मारपीट, हिस्से को लेकर पिटाई हुई, 4 बच्चों संग घर से निकाला गया। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, रेलवे विभाग ने चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में काली थार, स्कॉर्पियो और मॉडिफाइड बाइक पर पुलिस का एक्शन, 141 वाहन जब्त, हटाए गए गाड़ियों से काले शीशे। गुजरात के गिर सोमनाथ में आतंक विरोधी हाई लेवल मॉक ड्रिल की गई, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। कुल्लू मनाली में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़, साफ हवा की तलाश में हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं लोग। इमरान खान की बहन अलीमा का ऐलान, हर मंगलवार अदियाला जेल के बाहर धरना देगा परिवार। इमरान खान से मुलाकात की मंजूरी तक परिवार का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ता भी देंगे हर गुरुवार को धरना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा ड्रग कार्टेल्स पर लैंड स्ट्राइक संभव, कई देशों को दी चेतावनी। अमेरिका में नेशनल गार्ड हत्या का मामला सामने आया, आरोपी कोर्ट में पेश, नहीं माना जुर्म, बिना बेल जेल भेजा गया। ट्रंप का कैबिनेट मीटिंग में बयान, अर्थव्यवस्था, महंगाई और ऊर्जा कीमतों पर खुद को बताया सफल। पोक्रोवोस्क फ्रंट पर यूक्रेन की कार्रवाई, रूसी घुसपैठ नाकाम, ड्रोन से लोकेशन मिली। मॉस्को में रूस अमेरिका के बीच बातचीत हुई, यूक्रेन शांति पर चर्चा हुई, रूस बोला समझौता अभी नहीं, बातचीत जारी। चीन रूस के बीच रणनीतिक समन्वय, सुरक्षा वार्ता पर बनी सहमति, दोनों ने मिलकर लिया ग्लोबल स्टेबिलिटी पर संकल्प। वेस्ट वर्जीनिया में हादसा हुआ, बर्फीले तूफान में ट्रक का केबिन पुल से टकराया, ड्राइवर सुरक्षित है। उधर अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में रेलवे कन्वेंशन सेंटर की छत पर लगी आग, कोई घायल नहीं। इंडोनेशिया नीदरलैंड समझौता, 2 डच ड्रग दोषियों की वतन वापसी मंजूर हुई, 8 दिसंबर को नीदरलैंड भेजे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की अल खदंक ऑपरेशन जारी, डेरा इस्माइल खान से नॉर्थ वजीरिस्तान तक किए गए 4 हमले। पाकिस्तान चीन में खैबर पख्तूनख्वा में वॉरियर 9 एंटी टेरर ड्रिल शुरू, पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में दोनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जारी है।